सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में कुछ स्कूलों का दर्जा बढ़ाने की बात कही गई है और उसमें राजकीय उच्च पाठशाला लुद्र महादेव आए हैं। कुछ लोग ने ताली बजाई, सुन रहा हूं मैं ताली बजाई, तो थोड़े लोगों ने बजाई। इस स्कूल को दर्जा बढ़ाने के लिए इसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की मांग कही गई है। मांग सही है क्या? तालीम से मालूम पड़ेगा। मांग सही के करीब लग रही है, पूरी सही नहीं है। अगर सही है तो इस दर्जे को बढ़ा करके, जो हाई स्कूल का दर्जा बढ़ा करके इसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दिया जाएगा। और उसी के साथ में एक और स्कूल बताया, राजकीय माध्यमिक पाठशाला खतरवाड़, इसका भी दर्जा बढ़ा करके इसको हाई स्कूल करने की बात कही गई है। अब आप थोड़ा, मुझे लगता है कि सीख गए कि अब तालीम जानी पड़ेगी। जहां आप की तालियां रुक जाएंगे वहां मैं भी रुक जाऊंगा। तो इसलिए खतरवाड़ का जो है ये माध्यमिक स्कूल है, मिडिल स्कूल है, इसको अपग्रेड करके मैं हाई स्कूल करने की भी यहां पर घोषणा करता हूं। और एक और राज्य के माध्यमिक पाठशाला, कौन सा? जोड़कोटा, ये वाला है कि ये वाला? दो करने, एक करना। इनका दोनों का, नगरोटा गाजिया और जोड़कोटा का दोनों का जस्टिफिकेशन बननी चाहिए डिस्टेंस और पॉपुलर इसके हिसाब से, जो है स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से। और इन दोनों को भी हम कंसिडर करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, उनको भी करेंगे। और उसी के साथ साथ में एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमरो में साइंस व कॉमर्स की क्लासेस शुरू करने की बात कही गई है। और मैं ये समझता हूँ ये जायज़ है, ये होनी चाहिए, क्योंकि अब साइंस और कॉमर्स की क्लासेस हमको शुरू करनी चाहिए अब आने वाले समय में, बच्चों को पढ़ाई के लिए एक कैंपस में उनको मदद मिल सके। और इसी के अतिरिक्त जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भूक्कड़ में कॉमर्स की क्लासेस भी शुरू करने की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। अब उसके बाद एक और आगे बात कही है कि बलवानी व टिक्कर खत्रिया में कहा गया कि अनाज भंडारण के लिए जो है यहाँ पर जो गोडाउन जो होते हैं हमारे अनाज के, उनको यहाँ पर बनाने की मांग कही गई है। इनको मैं, हमारा फूड डिपार्टमेंट जो है वो, उसके साथ हम बात करेंगे। हम निश्चित रूप से जस्टिफिकेशन अगर दोनों जगह की बनेगी तो दोनों जगह करेंगे, नहीं तो एक जगह निश्चित रूप से हम करेंगे। उसके लिए ज़मीन वगैरह की जो इंतज़ाम करने की ज़रूरत होगी, लैंड की जो ज़रूरत रहती है, उसके लिए उसके इंतज़ाम आप लोग करें, इस बात को भी पूरा करेंगे। करा और यहाँ पर एक बात कहेगी कि एक हेल्थ सब सेंटर यहाँ पर खोलना चाहिए। हालांकि हेल्थ सब सेंटर की मुझे लगता है कि बहुत ऐसे इलाकों में ज़रूरत रहती है जहाँ बहुत इंटीरियर है, जहाँ स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पर करते। ये तो इलाका में तो बड़ा तो इंटीरियर नहीं है, बाउंड्री पर है। बाउंड्री किसकी? बाउंड्री तो यहाँ किसकी बाउंड्री के साथ लगा? हमीरपुर की बाउंड्री के साथ। अच्छा चलिए, तो इसको हम खोल देंगे। ये जो हेल्थ सब सेंटर है, इसकी जस्टिफिकेशन कंप्लीट बननी चाहिए, इसको भी हम करेंगे। कि हमको आने वाले समय के जिम के लिए जो जरूरत रहेगी, उसके लिए मैं अलग से मैं यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ टेकअप कर लूंगा। उसमें जहां जो किया जा सकता है, जिम का प्रावधान किया जा सकता है कुछ जगह, तो निश्चित रूप से करेंगे। उसमें जो मदद कर सकते हैं वो भी करेंगे। और एक दो जगह जहां पर इन्होंने कहा कि वेटनरी डिस्पेंसरी की बात कही गई है यहाँ पर खोलने की, और उसमें ज्यादा हमने नाम दिए हैं, तो उसमें लिस्ट लंबी है, दी हुई। मैं उसमें एक ही चीज करना चाह रहा हूँ कि जो जस्टिफिकेशन के हिसाब से हमारी ठीक बनेगी, उसमें पानवी है, टिकरी मिनास है, जानवी है, द्योग है, बगवाड़ा है, लदरौर है, अमन है, ये सब जगह हमने कहा कि वेटनरी डिस्पेंसरी
खोलने की, और जो हमारे नॉर्म्स बनते हैं उसके मुताबिक ये आने चाहिए। जो भी इसमें आएंगे सब जगह वेटनरी डिस्पेंसरी खोलने की भी यहाँ पर मैं घोषणा करता हूँ, ताकि लोगों को सुविधा हो सके। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एक जो आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर की बात कही गई है, यहाँ पर जो है बराड़ा में है। बराड़ा से कोई आया नहीं यहाँ पर, उसने भी बाद में कर लेंगे। कोई आए हैं? थोड़े आए हैं। तो आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर बराड़ा में एक मांग है, इस मांग को पूरा किया जाए। आपको लगता है जरूर किया जाए? पक्का करें? ठीक है, चलो। तो आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर बराड़ा खोल देंगे, इसके लिए भी आप सबको बहुत बधाई। और एक जो चीज छोटी सी बात कही है, सत्यशील लमलू में एक पंचायत जो है वो आपकी, हाँ, तो उसमें पंचायत को नहीं जोड़ते, पटवार सर्कल को जोड़ते हैं। पटवार सर्कल रेवेन्यू यूनिट होता है उसमें। तो उसमें मैं यही कहूंगा कि डिप्टी कमिश्नर इसको देख ले, ये पटवार सर्कल कौन सा है, और ये अगर उसमें पूरा पंचायत का बनता है पटवार सर्कल, उससे पंचायत सर्कल में 2-3 पंचायतें होती हैं। अगर ऐतराज नहीं होना चाहिए लोगों का, तो जैसा बताया गया है उसके मुताबिक जो है इसको कर लिया जाए। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। वो लेकर के हमको करना चाहिए, जिसमें आजीवन चिकित्सा सहायता की बात कही गई है, और इसी तरह से कामगार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जो हमारे पंजीकृत मजदूरों के लिए 60 वर्ष आयु के बाद जो है उपहार राशि का जिक्र किया गया है। इन सारी बातों को बोर्ड में, जो बोर्ड होता है उसमें विचार किया जाता है, उसमें वहां पर हम विचार करेंगे। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर कुछ सड़कों के लिए इन्होंने कहा कि हमको पैसा चाहिए, पैसा जो मांग रहे हैं ये काफी ज्यादा मांग रहे हैं, लेकिन जितना अगर मेरे पास, मैंने सारा पैसा एमएलएस को दे रखा है, विधायकों को दे रखा है। विधायक निधि आती आ गई आपके, तो अब तो हाँ, उसमें बहुत सारा पैसा दिया। मेरे पास बचा नहीं, मैं सब विधायकों को दे दिया, कांग्रेस के विधायकों को भी दे रखा है। कितना कितना दिया है? 2-2 करोड़, 2-2 करोड़ दिया है। अब ये भी फिर भी मेरे से ही मांगते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है इन्होंने जो सड़कों का जिक्र किया है, कुछ छोटे लिंक्स इन्होंने बताए हैं, तो उन छोटे लिंक्स की आप लिस्ट बना करके दे दें। उसके लिए मैं 50 लाख रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ, ताकि उन सड़कों को भी आप आगे बढ़ा सकें। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें रह गई बोलते हैं। एक और चीज यहाँ पर बताई गई है कि पीएससी बहेड़ी को जो है उसका अपग्रेड करके उसको सीएससी करने की जरूरत महसूस हो रही है। मुझे मालूम नहीं वहां पर कितनी ओपीडी है, और ये सारा नॉर्म्स के मुताबिक होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुझे लगता है कि ठीक ही होगा। जो अगर कहा है यहाँ पर, तो पीएससी बहेड़ी का दर्जा बढ़ा करके इसको भी मैं सीएससी करने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। दूसरी एक और बात कही कि जो स्पोर्ट्स एकेडमी है उसमें जो है वो स्पोर्ट्स हॉस्टल की बात, इनने 2-3 जगह का जिक्र किया है, लेकिन मैं 2-3 जगह सब जगह संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन एक जगह परोल में मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल करने की भी घोषणा करता हूं, ताकि वहां पर नौजवानों को, यूथ को वहां पर खेलने का भी एक अवसर मिले उस कैंपस में, और अच्छे हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करके आगे बढ़ने का जो है एक अवसर प्राप्त हो सके। उस बात को भी इसके माध्यम से हम सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त एक बात और कही गई, एक नई पीएससी चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर चाहिए पंजोत में, और मुझे भी मालूम नहीं है कि ये पंजोत जो है ये कितना दूर पड़ता है, लेकिन मैं देख रहा था सामने सब बाकी लोग भी बैठे थे। मैंने कहा कितना पड़ता है, बोलते कोई बोल रहा था 12, कोई बोलते 13 किलोमीटर, कोई बोलते 10 किलोमीटर, कोई बोलते कम ही होगा ये, और ये जबरदस्ती खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी अगर लगता है कि जरूरत, मैंने देखा कि जरूरत महसूस हो रही है, नॉर्म्स के मुताबिक सारी चीजें ठीक होनी चाहिए, लेकिन आपकी नई पीएससी पंजोत में खोलने की भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ, ताकि आपको स्वास्थ्य की और बेहतर सुविधा मिल सके। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एक और बात कही इनने कि यहाँ पर हमारे पास फौजी बहुत है। मुझे मालूम है कि फौजी तो हर घर में है, पूरा हमीरपुर, पूरा हिमाचल प्रदेश जो है फौजी की तादाद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में सबसे ज्यादा है।
किसी छोटे प्रदेश पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में अगर हम कहें तो उसमें एक बात कही गई है यहाँ के कि एक सैनिक विश्राम गृह जो है कहां खोलना बोल रहे हैं आप? अभी जगह न तय करनी है, भोरंज के करीब जहां जगह मिलेगी बोलते हैं, आप जगह का इंतजाम करें। और मेरा भी इस बात को लेकर के मानना है कि हमारे सेना में जिन लोगों ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय दिया है, जवानी का समय दिया है देश की रक्षा के लिए, देश के लिए, उनको निश्चित रूप से एक सैनिक विश्राम गृह हम आपको बना करके देंगे। स्थान का चयन आप लोग जो है वो जहां करना होगा उसका कर लें, ताकि ठीक प्रकार से और आपके यहीं हमीरपुर से है शहीद अंकुर ठाकुर जी के इस पे मैं आया था, परिवार वालों से मिलना भी हुआ और परिवार वालों के मिलने के उपरांत जो उनके आग्रह थे कुछ हमने उसमें से जो स्वीकार कर लिए हैं और कुछ बातें और भी बात कर रहे थे, उन बातों को लेकर के हम निश्चित रूप से विचार करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन को देश के लिए कुर्बान किया है। एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है जिसको हमको सदैव स्मरण करना चाहिए। एक और बात लास्ट में एक बात कही गई है कि यहाँ एक सब जज कोर्ट जो है, सब जज कोर्ट खोलने की बात कही गई है यहाँ पर भोरंज में, और इसकी फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट हो गई है, लगभग सारी औपचारिकता होती है। हालांकि सब जज कोर्ट या किसी भी कोर्ट को खोलने के लिए पब्लिक घोषणा करना उचित नहीं होता, इसके एक प्रोसेस होता है, हाई कोर्ट की एक कमेटी होती है, उस कमेटी के माध्यम से सारी प्रोसेस होती है। लेकिन इसकी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हमने करवा दी है और मैं आपके भोरंज में सब जज कोर्ट खोलने की भी यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और एक चीज और रह गई, बस आप बैठ जाइए वहां। एक मांग उन्होंने की है कि भाई जल शक्ति का डिवीजन दे दिया, अब सब डिवीजन का क्या करेंगे हमें समझ में नहीं आ रही। जब डिवीजन दे दिया तो सब डिवीजन क्या करेंगे? तो इलाका कौन सा था भाई वो? तो समीरपुर में मैंने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि सोचा जा सकता है, लेकिन मैं सोच रहा हूं अब क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग यहां से विधायक बना करके देंगे, फिर से यहां से इस विधानसभा क्षेत्र से 9वीं बार विधायक पहुंचेगा शिमला, तो हम भी सोचेंगे, तो हम कर देंगे। चलिए, तो मैं ये घोषणा करता हूं कि ये समीरपुर का जो जल शक्ति का हमारा सब डिवीजन है उसको हम आपको बना करके देंगे। मैं इसकी जल्दी इसकी प्रक्रिया को पूर्ण करूंगा, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं, ताकि आपको आपके वहां उस इलाके के लिए जो कहा गया कि लगभग 15-18 पंचायतें वहां उस इलाके की हैं जहां उनको सुविधा होगी उस दृष्टि से। तो मैंने कह दिया कि इस समीरपुर के जल शक्ति विभाग के सब डिवीजन को हम स्वीकृत करेंगे और आपको ये सुविधा निश्चित रूप से मिलेगी, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एक चीज को लेकर के इनका कहना है कि यहाँ पीडब्ल्यूडी का डिवीजन हो गया, आईपीएस का डिवीजन हो गया, अब एक डिवीजन रहा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी एक डिवीजन नहीं है, और मैं यहां से जाने के बाद अपने इलाके में जाऊंगा तो लोग बोलेंगे तो वहां आपने 3-3 डिवीजन दे दिया, हमको तो अभी दिया ही नहीं, वहां भी झगड़ा डाल देंगे आप। मैंने इसकी प्रपोजल के लिए कहा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए जो भोरंज के लिए जो डिवीजन की मांग को लेकर के जो यहाँ पक्ष रखा गया है, मैंने उसको गंभीरता पूर्वक सुना है और सुनने के बाद जो प्रपोजल जो वर्कआउट करके लाई जा रही है उसको जल्दी इसको ला करके जो है, क्योंकि ये बोर्ड में जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो हमारा जो बोर्ड होता है वहां पर उस बोर्ड में जाएगा और जैसे बोर्ड की रिकमेंडेशन आएगी इसकी स्वीकृति की। फिलहाल इसमें एरिया जो है वो 3 सब डिवीजन दूसरे डिवीजन में रहेंगे, बड़सर में रहेंगे, और उसके बाद 2 इसमें आ रहे हैं। इस हिसाब से
नहीं, अभी कुल मिलाकर के 5 सब डिवीजन है। कितने हैं? 5 है ना? 5 सब डिवीजन है। 5 सब डिवीजन में से अगर हम इसका बाइफरकेशन करना चाहते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमने आपको पीडब्ल्यू का डिवीजन दिया, जल शक्ति का डिवीजन भी दिया, तो ऐसे में 2 डिवीजन के बाद तीसरे डिवीजन की अगर आप बात कहें, अगर आप मांग कर रहे हैं, तो इसके बदले में हमें कौन सा डिवीजन मिलेगा? हमारा डिवीजन फर्स्ट होना चाहिए। होगा? पक्का होगा? तो पक्की बात कहो, सब कहो, तब करेंगे। रिकॉर्ड के साथ जीत होनी चाहिए, बड़ी शानदार जीत होनी चाहिए। तो आपके लिए यहाँ पर विद्युत विभाग का बी डिवीजन हम खोल करके देंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में सब उपस्थित हुए और मुझे इस बात